It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. जहाँ खारादार और मीठादार थानों की चौकियां हैं और तकरीबन 150 पौने 200 पुलिस एहलकार सिर्फ उस थाने में मौजूद थे वहां पे, क्योंकि वो 2 थाने हैं एक ही जगह पे। उनके सामने किस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तोड़ फोड़ की जा रही है और शरपसंद जो है उसके साथ कितना टाइम ले रहे हैं और पुलिस ने इंटरवीन नहीं किया। फायर ब्रिगेड के ऊपर तो ये इल्जाम लग रहा है कि वो टाइम पे नहीं पहुंची। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ और हो रहा है। नहीं, हमें अगर वाकई कहीं से पहुंचना होता लुकमान साहब, तो जो जुलूस जिस तरह से कॉर्डन ऑफ होता है पूरा एरिया ये, और ट्रॉलर्स लगा दिए जाए, वो कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, तो शायद वाकई जो है वो आधा घंटा या घंटा लग जाता है, इसलिए घूम कर आना पड़ता है। लेकिन हम 3 मिनट 20 सेकंड पे के अंदर हम वहां पर स्पॉट पे थे, और जहां पर ये आग लगाई जा रही है वहां तो मेरा फायर स्टेशन है। रोड की इस तरफ आग लगाई जा रही, रोड के दूसरी तरफ फायर स्टेशन है थाने के साथ बिल्कुल। तो वहां पर हम ऑलरेडी हम डिप्लॉयड थे, हम 3 जगहों पर डिप्लॉयड थे पूरे। हमें कहीं से आना नहीं था, वी वर डिप्लॉयड इन दिस होल रूट, और इस जगह पे हम डिप्लॉयड थे। तो ये कहना कि फायर स्टेशन आई नहीं, और मैं इतनी मजा का खेज मैं बातें सुन रहा हूँ बड़े बड़े रहनुमाओं की जुबान से, कि क्या हो गया कि उनको भी अपनी भी रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं है कि कम से कम अगर झूठ भी बोले तो ऐसा बोले ना कि कहीं से आम लोग जो है वो कम से कम उसको समझ तो सके, कुछ तो समझ सके। वो कहते हैं फायर ब्रिगेड आई, उसके अंदर पानी नहीं था। व्हाट डू यू मीन, हाउ इज दैट पॉसिबल कि फायर ब्रिगेड, खाली फायर ब्रिगेड जो है वो लेकर चला है, वो पानी लेकर तो क्या करना है? अरे मुझे एक बात इंटरजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक क्लिप आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप देखेंगे कि जिस बिल्डिंग को आग लगी उसके ऊपर पुलिस वाले जो हैं वो ड्यूटी पे तैनात हैं, मामूर हैं, और उस बिल्डिंग को आग लग गई जहां आर्म्ड पुलिस और उसकी भारी नफरी मौजूद है। आपने देखा है क्लिप अभी जहां पे पुलिस उस बिल्डिंग के ऊपर मामूर है और तैनात है, जहां से आगे से जुलूस गुजर रहा है और जिसको आग भी लगाई गई। और ये मैं आपको बात बताऊं कि कराची सिटी गवर्नमेंट जो है ये फुटेज उन लोगों ने हमें प्रोवाइड किया, मुस्तफा कमाल के दफ्तर ने हमें प्रोवाइड किया। ये इनके जो सीसीटीवी कैमरास हैं वहां से ली गई है। नाज़िम साहब, मुझे एक हैरानी है, 1-2 दिन पहले मैंने टेलीविजन पे एक निजी चैनल पे प्रोग्राम देखा, उसमें कुछ फुटेज दिखाई गई और बड़े उस पे ताने बाने बांधे गए। माई क्वेश्चन है, जब ये सिर्फ आप लोगों के पास है तो उनके पास कैसे आई थी? वो सारी फुटेजेस हमारी ही फुटेजेस हैं। तो वो एक्सक्लूसिव कह रहे थे अपनी कि ये हमने एक्सक्लूसिवली ली। दैट्स रॉन्ग, दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी अनएथिकल एंड दैट्स रॉन्ग। देखिए लुकमान साहब, एक तो मैं ये बताऊं कि ये फुटेजेस जो है वो कि अगर किसी और इदारे के पास ये फुटेजेस होती या सिस्टम होता तो पुलिस जो है वो हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम में आकर नहीं बैठती। सबसे पहले वो फिर अपने कमांड एंड कंट्रोल रूम में बैठते, और अगर किसी की प्राइम जॉब है इसको सर्वेलेंस की और टेक्नोलॉजी के जरिए जो है डेटरेंस क्रिएट करने की, तो वो पुलिस की है। तो पुलिस जो है वो उसको हमारे पास नहीं आते। हमारे पास आकर 9 और 10 मुहर्रम को हम तो खत लिखकर बुलवाते हैं बाकायदा, इसलिए कि वो बेचारे साल भर उसको ऑन नहीं करते, उसको उन पे क्रिटिसिज्म ही रहती है सारी। तो हम ताकि 9-10 मुहर्रम को हम अपनी पॉलिटिक्स अलग कर लें, और मैं जो है वो बाकायदा खत लिखा रहा हूँ। इस साल भी मैंने खत लिखा, पिछले साल भी उन्होंने भेजा था, इस साल भी मैंने खत लिखा, और 9-10 मुहर्रम को पूरे वो डिप्लॉयड रहते हैं। और बहुत उनके रिमार्क्स आप अगर पढ़ेंगे तो रिमार्क्स जो देते हैं इतनी आसानी उनको भी होती है कि वो एक एक मुश्तबा सस्पिशियस मूवमेंट को वो देख रहे होते हैं उसी कैमरे के जरिए, और अपनी ग्राउंड की टीम को बता रहे होते हैं। इवन के पुलिस वाले भी प्रोटेक्शन में होते हैं कि पुलिस वालों के ऊपर भी नजर हो रही होती है, और जब वो किसी को गिरफ्तार करते हैं, पकड़ते हैं, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोगों को सस्पिशियस एक्टिविटीज में जो इसी रूट से जो है वो पकड़ते हुए देखा गया और उन्होंने पकड़ा है। तो उनकी भी प्रोटेक्शन हो रही थी, पुलिस की भी प्रोटेक्शन हो रही थी उसमें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये सारा सिस्टम जो है वो हमने शहर की भलाई और सर्वेलेंस के लिए इसलिए लगाया कि ये वो जगह है जहां से ये हमने कोई
जलाओ घिराव को कैप्चर करने के लिए नहीं लगाया था, ये सिस्टम नहीं लगाया। ये तो इन जुलूसों की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो लगाया गया सिस्टम कि पुलिस इसको यूज करके ज्यादा एफिशिएंट जो है वो हो जाए। जब भी आप देखें कि जब निस्टर पार्क के तमाम गेट्स, तमाम जो है वो अंदर का अंदरूनी सारा हिस्सा, बैरूनी सारा हिस्सा, फिर निस्टर पार्क से निकलकर नुमाइश तक की चौरंगी, फिर नुमाइश से लेकर टावर तक का ये वो रूट है, जगह है कराची की जहां पर पिछले 50 सालों से ट्रेडिशनली तमाम सियासी जलसे और मजहबी जलसे होते हैं। 9 और 10 मुहर्रम और मुहर्रम के तमाम इन 10 दिनों में और 40वें में तमाम बड़ी एक्टिविटीज जो है वो शहर की यही होती है। कोई पॉलिटिकल गैदरिंग भी होती है तो यही होती है। क्योंकि यहां पर ब्लास्ट हो चुका है निस्टर पार्क में 12 रबीउल अव्वल के इज्तिमा में बहुत सारी, तो इसलिए कैमरास लगे, इसलिए उसके बाद हमने जो है वो कैमरे लगाए कि इस तरह की इंसिडेंट शहर में और ना हो। और हमने ऑफर की पुलिस को, क्योंकि पुलिस में नर्म नहीं है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो ये हम टेक्नोलॉजी लगाकर, अब वो तो लगाना पुलिस को चाहिए था, हमने शहर की इंतजामिया को ऑफर की पुलिस को कि आप इसे काइंडली यूज करें, आपको तो पूरी 365 दिन इसको यूज करने चाहिए, लेकिन आप जो कम से कम 9-10 मुहर्रम को और 12 रबीउल को यूज करें, जो कि वो यूज करते हैं। और हम अपनी तमाम जो स्टाफ है हमारा सिटी गवर्नमेंट का, वो हम इनके अंडर में दे देते हैं 2 दिनों तक। ये बताते हैं हमारे एजेंट को कि ये कैमरा किधर मूव करो, कहां लेके जाओ, कैसे करो, सारी हेड जी वो होते हैं। Again, now, but correct me if I'm wrong, and I hate to disappoint people, but they have been very stupid. I'm sorry. Let me rephrase myself. There have been very questionable statements coming out from government and various departments. पहले दिन आया कि जी खुद का हमलावर का सर मिल गया, पता चला वो बॉय स्काउट था। दूसरे दिन आया एक और खुद का हमलावर का सर मिल गया, पता चला वो दूसरा स्काउट था। फिर आया कि जी खुद कुछ हमला आवर ही नहीं था वहां पे, जबकि शैला बीबी जो हैं डिप्टी स्पीकर आपकी असेंबली की, वो खुद मेरे प्रोग्राम में आके कह चुकी हैं कि मैं खुद का हमलावर था और उसको एक रेंजर्स वाला मेरे आगे से पकड़ के लेके गया, मैं साथ खड़ी हुई थी वहां पे। मैं आपको तजाद बता रहा हूं जरा आपके मिनिस्टर्स का और इतने सीनियर लोगों का। उसके बाद आज मैंने बयान सुना है, वल्लाहुल आलम कितना सही है, कि सीसीपीओ ने कहा है कि हमें पता है कि कौन इसके पीछे है साजिश के, लेकिन वक्त आने पर उनको बेनकाब करेंगे। अरे व्हाट इज गोइंग ऑन? यू डोंट हैव अ क्लू व्हाट्स गोइंग ऑन? मैं समझता हूं कि ये जो इस पे पॉलिटिक्स खेली गई है, या इस पे जो है वो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली भी जो है वो इस पे मलबा डालने की कोशिश की गई है। अगर हम एक इदारे के तौर पर जो है रहकर काम करते हैं और बजाय इसके कि ब्लेम गेम पे जाते तो वो ज्यादा अच्छा होता। और पहले दिन से ही जो है वो लोगों ने अपनी कोताहियां जो है वो इधर उधर डालना शुरू कर दी, और उस चक्कर में लोगों ने जो है वो क्लेम्स करना शुरू कर दिए इदारों ने कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, ताकि जो है वो जो नहीं बोल रहा है उसके ऊपर जो है वो चला जाएगा सारा। ये मेरे 2-3 आपकी तो इन बातों का ये सवाल मेरे भी हैं। इसलिए देखें लुकमान साहब, जब ये वाकया सारे हो रहे हैं ना, और जब ये सारी चीजें लोग बैठे हैं, तो मैं तो ग्राउंड पे हूं, मैं तो ये फुटेजेस भी मैं नहीं बना रहा हूं, ये मेरे कहने पे नहीं बन रही है, ये तो पुलिस जो है वो के जो जिम्मेदारान बैठे हैं वो कैमरे को मूव करा रहे हैं, और ब्लास्ट से लेकर जलाओ घिराव तक सारी फुटेजेस जो है वो बनवा रहे हैं ना सारे। मैं तो उस वक्त जिस वक्त ये सारा वाकया हो रहा है, सामने हो रहा है, मैं उस वक्त जो है वो ग्राउंड पे है। 2-3 चीजें इसमें, एक तो ये कि इसमें मैं भी आई एम ऑल्सो कंफ्यूज ना हो कि पहले मुझे भी मीडिया के जरिए पता चला कि जी पुलिस ने क्लेम कर दिया है कि एक सर मिल गया बेचारे, उसके जो है वो शोधा के लवाकिन पहुंच गए, फिर दूसरा सर पेश कर दिया गया, उसके भी लवाकिन पहुंच गए, उसके बाद जो सुसाइड बॉम्बिंग का नाम जो है वो बंद हो गया। अब जो ये आ रहा है कि वो जो है वो डब्बे में कोई बम था या कोई उसमें डिवाइस थी वहां पे सारा सिलसिला, तो हम स्टिल कंफ्यूज बिकॉज 100% रिजल्ट जो है वो अभी भी नहीं आए। बट वॉट एवर इट इज, दे शुड गो, इज देयर प्राइम जॉब टू अनअर्थ पीपल, और जो भी कल्प्रेट्स हैं उसको जो है वो एक्सपोज करें, और उसको जो है वो उनको एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि ये जो लोग भी ये बातें कर रहे हैं कि सिटी गवर्नमेंट के हवाले से, सिटी गवर्नमेंट की जॉब कहां से शुरू होती है? सिटी गवर्नमेंट की जॉब शुरू होती है 3rd लेवल पे, 3रे नंबर पे बारी आती है सिटी गवर्नमेंट की। ना आग ना बॉम्ब ब्लास्ट को चेक करना, उसको उस जगह को सिक्योर करना या उसको प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी सिटी गवर्नमेंट की है। ना बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो है वो जलाओ घिराव को रोकना सिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जो है वो 3rd लेवल पे आती है कि अगर आग लग गई है तो आग बुझाने
आना जो है वो सिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैं बिफोर आई गो टेक अ ब्रेक मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, मुझे काफी लोगों के मैसेजेस आए कि जी आप पुलिस पुलिस कहते हैं, रेंजर्स क्यों नहीं कहते। उसकी वजह ये है कि जब रेंजर्स को तलब किया जाता है तो वो सिविलियन गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के